हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक रूल लाई थी जो है कि ऑटो पेमेंट जो है वो 1 अप्रैल से बंद किया दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, डीटीएच का बिल करते हैं और किसी भी चीज़ का ऑटो पेमेंट पे करके छोड़ देते हैं भीम के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाता था, उसके बाद मैसेज आता था। तो वो 1 अप्रैल से बंद करने वाले थे, लेकिन बैंकों के द्वारा कुछ समय मांगने के कारण उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो डेट जो है कब तक बढ़ा दिया गया है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो पेमेंट है वो नहीं होगा। जब तक आप अपने मोबाइल से अप्रूव नहीं करेंगे उस पेमेंट को, तब तक वो ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ कवर करने वाला हूँ। फॉर सिक्योरिटी रीजन जो है आरबीआई इसे लागू की है, क्योंकि जब भी ये पेमेंट हो जाता था उसके बाद आप लोग के पास मैसेज आता है, लेकिन अब जो है वो कब से डेट कर दिया गया है इस वीडियो में आपको सारा डिटेल में आपको एक न्यूज़ के थ्रू पढ़ के बताऊंगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप बताते हैं 1 अप्रैल से पहले की तरह रिचार्ज और बिजली पानी के बिलों का भुगतान ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट जो है ऑटोमेटिक हो पाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त उपाय एएफए को अनिवार्य तौर पर लागू करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बैंक और पेमेंट गेटवे पेमेंट सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट को लेकर आरबीआई के निर्देशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांग रहे थे। बैंक जो है अतिरिक्त समय मांग रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी जो है 1 अप्रैल से इसे नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है, कुछ इसे लागू करना। तो ये 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब आपने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन जब भी आपके कार्ड से लिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए चार्ज करते हैं तब आपको बैंक एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि ये ट्रांजैक्शन बिना एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन के हुआ है, यानी रिजर्व बैंक की सुरक्षा गाइडलाइन के पालन के बिना हुआ है। तो इस तरह से जो है बिना ओटीपी के थ्रू ही आपका पेमेंट कट जाता था ऑटो पेमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो है फ़ोन पर अक्सर बैंक से ऐसे मैसेज आते हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही मैसेज कई दिनों से बैंक ग्राहकों को भेजकर इस बदलाव की सूचना दे रहे हैं। एक्सिस बैंक ने अपनी सूचना में कहा है कि रेगुलेटरी जरूरतों की वजह से भी रिकरिंग ट्रांजैक्शन जो हर महीने होते हैं आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिना एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होते हैं, वे 1 अप्रैल 2021 से रोक दिए जाएंगे। बैंक ने कहा है कि आपके सीधे कार्ड के जरिए वेबसाइट या ऐप को पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे जैसे ऐप्स पर बिजली गैस के बिल जनरेट होने पर अपने आप पेमेंट हो जाने का विकल्प है, जिससे हर महीने आपको बिल की डेडलाइन को लेकर न उलझना पड़ा। अब ऐसी पेमेंट के लिए जब बैंक नए नियमों को पालन करने वाले जो नया नियम है जो आरबीआई उसे लागू करने वाली है। क्या है आरबीआई का नया फैसला? कार्ड ऑटो पेमेंट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम रिजर्व बैंक्स न्यू रूल ऑन कार्ड ऑटो पेमेंट 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले थे, लेकिन अब जो है वे 30 सितंबर 2021 को लागू होंगे, क्योंकि इसे प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। 1 अप्रैल से अचानक बंद कर देने से बैंकों पर जो है वो लोड पड़ जाएगा और ये सर्विस काम नहीं करेगी। क्या है नया नियम? नए नियमों के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर कस्टमर की मंजूरी जरूरी है। 5,000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट पर ओटीपी जरूरी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या अन्य किसी प्रीपेड पेमेंट विकल्प के जरिए रिकरिंग पेमेंट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी। इसके तहत बैंक को ऐसी किसी भी रिकरिंग पेमेंट की जानकारी ग्राहकों को पहले से देनी होगी और उनसे मंजूरी मिलने के बाद ही ये ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा। ऐसा करने से गलत पेमेंट होने या खाते से जुड़े फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने की संभावना कम रहेगी और ग्राहकों की मंजूरी के बाद ही उनके खाते से पैसे कटेंगे। अक्सर बिजली बिल, यूटिलिटी बिल, डीटीएच पेमेंट, ओटीपी प्लेटफॉर्म के चार्ज लोग ऑटो डेबिट पर रखते हैं और जो है ऑटोमेटिक पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिक हुआ था, लेकिन आरबीआई ने है इसे सिक्योरिटी पर्पज़ से ये गाइडलाइंस जो है इसे लागू करने वाली थी 1 अप्रैल से, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, 30 सितंबर कर दिया गया है। तो ये जो है कस्टमर के ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि जब भी ऑटो पेमेंट हो जाता था और ओटीपी नहीं जाता था और ऑटोमेटिक पेमेंट, लेकिन अब जो है ओटीपी के थ्रू ही पेमेंट होगा। अब क्यों आए नए नियम? एक्सपर्ट का कहना है कि हाल ही में बैंकिंग फ्रॉड के मामले में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए नए नियमों का ऐलान हुआ है। जो आरबीआई जो है वो नए नियम जो है यहाँ पर अलाउ करने वाली है, वो 30 सितंबर उसको बढ़ा दिया गया। वो 30 सितंबर से जो है आपका ऑटोमेटिक पेमेंट जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। नए नियमों के बाद ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट का कहना है कि 1 अक्टूबर 2021 से बिल सब्सक्रिप्शन का ऑटो डेबिट नहीं होगा, यानी अपने आप बिल का पैसा नहीं कटेगा। ऑटो पेमेंट फेल हो सकता है। ऑटो डेबिट के नए नियम पेमेंट के बारे में ग्राहकों को सूचना देनी होगी।
अब जब भी आपका पेमेंट होगा उससे पहले ग्राहकों को सूचना देनी होगी, उससे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आपका पैसा कटेगा। वो OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, आप उसे परमिशन दीजिएगा, उसे वेरीफाई करिएगा, उसके बाद ही जो है ऑटो पेमेंट जो है वो आपका वहाँ पे वेरीफाई होगा। या DTH का बिल आप कर लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कर लीजिए, या फिर कोई भी बिल आप जो ऑटो पेमेंट पे करके छोड़ दिए हैं वो पहले आपसे वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपका ऑटो पेमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे RBI ने एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर किया। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।